तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और बिल्कुल आपके सामने हाजिर है हम तेजी के साथ नेवी एमआर के मॉक टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के। सोल्यूशन इसलिए क्योंकि हर बच्चा जो 24 अप्रैल के एग्जाम में बैठा है, एग्जाम के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर जो 50 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं अर्थमेटिक, जनरल साइंस और कहीं ना कहीं जीके को मिला करके आपका उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये जांचना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि जितना टेस्ट में पार्टिसिपेट करना अहम होता है उतना ही जरूरी होता है आपके लिए कहीं ना कहीं टेस्ट के रिजल्ट्स को और उसके पूरे वीडियो सोल्यूशंस को देखना। तो देश में पहली बार मेडिकल से लेके आया आपके लिए ऑल इंडिया बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट जो कि 24 अप्रैल को नेवी एमआर का हुआ। अगली सारी डेट्स मई में अनाउंस हो जाएंगी, बट मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह देना चाहता हूं कि 1 मई की जो डेट आ रही है हमारे सामने वो फेज 2 के लिए हम लोग बिल्कुल तेजी के साथ तैयार हैं। फेज 2 दैट मीन आपका जहां पूरा का पूरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर रेस होगा, पुशअप्स होगा, स्क्वाट्स होगा और सेटअप्स होगा। साथ ही फेज 2 कंडक्ट किए जाएंगे जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 पे बेस्ड होगा। वहीं जो कमीशन कैटेगरी के बच्चे हैं दैट मीन एनडीए, सीडीएस, एफकैट, अन एंट्री के बच्चे हैं उनको भी गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आपका पूरा बीएसटी होगा, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके अंतर्गत आप भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरेंगे बट साथ ही साथ आपको अपने ओआईआर टेस्ट और पीपीडीटी टेस्ट से भी गुजरना होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देश के हर कैंडिडेट के लिए। जिस तरह का जज्बा आप सबने 24 के अप्रैल के एग्जाम में दिखाया, मॉक टेस्ट में दिखाया, बस यही जज्बा मैं चाहता हूं कि अगले जो फेज 2 का टास्क है 1 मई को उसमें भी जम के दिखाएं। और पूरा देश का बच्चा मैं चाहता हूं कि एमकेसी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और बिल्कुल 1 मई को शेड्यूल डेट जो आपकी है उस पर हमारे ग्राउंड पे पहुंच करके जम के फेज 2 में भी अपने पसीने बहाएं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। तो बस इसी तरह जज्बा बनाए रखिए। मई की पूरी आपके कैलेंडर शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। मेडिकल से क्लासेस के वेबसाइट विजिट करेंगे और मई का पूरा कैलेंडर आपके सामने होगा कि आखिर किस संडे किस चीज का मॉक टेस्ट हो रहा है, जहां क्रमशः आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के मॉक टेस्ट की डेट पाएंगे और साथ ही साथ फेज 2 का भी किस दिन पे होना है वो डेट भी क्लियर हो जाएगी। तो आप कुछ भी करिए, कहीं से भी करिए, बट मुझे लगता है कि एमकेसी मॉक टेस्ट और फेज 2 का हिस्सा जरूर बनिए क्योंकि ये जगह है जहां आपके परफॉर्मेंस के वास्तविक स्तर का आपको पता चलेगा और मौका मिलेगा एक बेहतर तैयारी करने का और अपनी कमियों को जान करके नए ऊर्जा के साथ मेहनत करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज नेवी एमआर का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। जय हिंद। तो आइए देखते हैं आपके पास जो है नेवी मॉक टेस्ट था नेवी एमआर का संडे को जो हुआ उसका बच्चों हम लोग एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको कहाँ बैरियर्स आपके जो है मिले हैं और उसको आप सॉर्ट आउट करने का कोशिश करिए। चलिए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं, मतलब बच्चों क्या बात हो रही है, जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका आपका इनटू पूछा जा रहा है बच्चों, गुणा पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की तो 80 से अगर ऊपर आप देखते हो तो सबसे पहला नंबर बच्चों कौन सा आता है, 83। फिर आपका देखिए 83 तो 85 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 87 हो नहीं पाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 89 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, 89। तो यहाँ पे 2 ही नंबर आएंगे बच्चों। और वैसे भी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 3 जा कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा बच्चों, 7 आएगा। ये तो दोनों हो नहीं सकते आपके। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों कौन सा आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, 7387 हो जाएगा। आप देख भी सकते हो 8 8 64, 6400 से थोड़ा सा जाएगा मतलब 7000 के आसपास। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों दिया गया है 0.04 की पावर है बच्चों -1.5। अगर इसको हम लोग देखते हैं 0.04 है बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए 1 अपान कितना लिख सकते हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 0. यहाँ पे बच्चों कितना 0 है, 0.04 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले आप देखोगे 1/2 को अंदर ला सकते हैं तो 1 यहाँ पे 0.04 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसका बच्चों क्या कर दोगे आप, क्यूब कर दोगे। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 0.04 है उसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 0.2 का कितना हो जाएगा क्यूब। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 1 अपान कितना आ जाएगा 2 का क्यूब बच्चों, 0.00 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि दशमलव के बाद बच्चों कितने अंक हैं, 3 है। ऊपर कितना हो जाएगा आपका 3 0 बढ़ेगा, नीचे 1 हो जाएगा। 125 अट्ठे कितना होता है बच्चों आपका 1000 होता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 125। कौन सा हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः है विभाजित है बच्चों। अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पे देखिए 27 है बच्चों, ये आपका क्या है, यहाँ पे 18 है।
तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 9 6 बच जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे 7 बच्चों 7 2 9 9 ये हो सकता है। तो यहाँ से 9 9 बच्चों 3 बच गया, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 9 9 बच्चों यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सिर्फ आपका बी ऑप्शन आ रहा है। अगर हम सॉल्व करने की बात करते हैं, सॉल्व भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिविजिबल ही चेक करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, 12 15 और 18 का बच्चों क्या निकालो, 18 और कितना आपका 27 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12 15 2 9 18, फिर कितना आ जाएगा बच्चों 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 3 6, ये 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर अगली हम बात करें बच्चों, यहाँ पे 3 और 3 25 कितना हो जाएगा 15, 3 3 का 9, 3 9 कितना हो जाएगा बच्चों 27। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 और 5 हो जाएगा, 3 1 का 9, 3 3 3 का 9। फिर यहाँ पे बच्चों 5 और 3 आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 54, और 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 540 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, 4 अंक का आपका जो है अधिकतम संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की बच्चों जो अधिकतम संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 बार 9 आ जाएगा। इससे आप क्या कर दोगे, 540 से डिवाइड करोगे। तो 540 एकन्नम कितना आ जाएगा बच्चों 540, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, घटाएंगे तो 4 आएगा बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9 उतर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 8 कितना हो जाएगा आपका 40, लगभग 8 बार जाएगा। तो 8 0 0, 8 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 32, 8 पंचे 40 और 3 कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आप निकालेंगे 9, फिर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 7 9 आपका बच जा रहा है, यही आपको माइनस कर देना है यहाँ से। तो 9 में से यहाँ पे 9 चला जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 0, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 7, फिर ये 9 आपका बच जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है बच्चों 9720 आप आसानी से निकाल पाओगे। और वैसे आप चेक करते तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल पाता, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों अगला। यहाँ पे दिया गया किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर बच्चों। तो हम मान लेते हैं x का 18%, ये बराबर है आपका 75 का 12%। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 6 3 का 18 और 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, 3 25, 25 दूना कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए बच्चों। हानि आपका कितना दिया गया 20%, 20% हानि दिया गया बच्चों। तो हानि का मतलब क्या हो जाएगा 1/5 आपका है। तो यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, कोई वस्तु जो 5 की हो कितने में मिली है बच्चों 4 में मिली है, इसका उल्टा आप गुणा कर दोगे 5/4 से किसमें सीपी में, तो आपका क्या हो जाएगा सीपी आसानी से मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों 5/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। अगला दिया गया बच्चों 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 510 है बच्चों। कितने सालों में, 2 सालों में। 12.5% की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हो तो आप ऐसा निकाल पाओगे बच्चों, 2 साल का स्ट्रक्चर जो होता है आपका 1, यहाँ पे 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8, फिर यहाँ पे 8, अब आपका फिर से 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 28 64 हो जाएगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 8 8 कितना हो जाएगा बच्चों 16 1 17, 17 आपका पूरा यहाँ पे बच्चों क्या है आपका सीआई है 2 साल का। तो ये 17 के बराबर कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पे 510 दिया गया, 510 एक बराबर कितना आ जाएगा 30 रुपए आ जाएगा बच्चों। आपसे क्या बोला गया है, साधारण ब्याज एसआई पूछा गया है। तो एसआई आपका कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 8 8 16, तो 16 बराबर अगर आप निकालते हैं 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48 480 रुपए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर में। देखिए बच्चों दिया गया है ए और बी का अनुपात कितना आपका है 4 और 5 है। यहाँ पे क्या दिया आपका ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है बच्चों 4 और 5 है। फिर आपका बी और सी का जो रेशियो है बच्चों वो कितना दिया है आपका 2 और यहाँ पे कितना है बच्चों 3 है। तो अब यहाँ से क्या पूछा गया है, ए 800 है बच्चों, सी बराबर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बी को रखना ही नहीं है, बी को
गुणा करके बच्चों क्या कर देना, खत्म कर देना है। ए और सी हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8 और 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 15। अब ए कितना है बच्चों 800 है, तो यहाँ पे डबल जीरो है, तो ये बी आपका कितना हो जाएगा, सी आपका कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है बच्चों आपको कि यक्ष पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है बच्चों। यहाँ पे यक्ष लोग थे इसको 30 डेज में निपटा देते थे। अब बात करते हैं यदि 6 पुरुष और आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 पुरुष और आ जाते हैं तो 10 दिन पहले मतलब 30 दिन में जो काम होता था अब 20 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आगे क्या पूछा गया है, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या मतलब यक्ष की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 3x बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 2x + 12 हो जाएगा। 2x इधर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि रुचि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उपमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आती हैं। यदि वे 48 मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच कितनी दूरी थी बच्चों। अगर हम बच्चों बात करते हैं यहाँ से, ये दोनों लोग मिलकर यही डी डिस्टेंस को कवर किए हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर हम बात करते हैं तो 48 मिनट में बच्चों ये कितना चलता है, यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 48 मिनट में ये कितना चला होगा, तो हम बताएंगे 48/60, क्योंकि हम क्या कर देंगे यहाँ पे 48 बटे कितना हो जाएगा आपका 60, और ये इधर से कितना है 25 के चाल से ये भी 48 मिनट में यही दूरी कवर किया है, 48/60 ये हो गया। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे बच्चों, तो 20 और 20 कितना हो गया आपका 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, 45 गुणे 48 बटे कितना कर दोगे आप 60, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 12 3 कितना आ जाएगा बच्चों 36। तो टोटल कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दिया गया है यहाँ पे कि 44 आपका बच्चों क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 144 दिया गया बच्चों। अगर हम बात करते हैं एक ऐसा नंबर आपका ऑड नंबर है बच्चों, यहाँ पे एवरेज कितना दिया गया है 144, ये कैसा नंबर बच्चों बिल्कुल बीच में होगा, और ये कैसा नंबर है इवन नंबर है। इसका मतलब इससे एक ज्यादा बच्चों कितना आ जाएगा 145, इससे एक कम यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा यहाँ पे 143 आ जाएगा। अब ये 2 नंबर आपको पता चल गए बच्चों, कितने नंबर अभी बाकी हैं। अभी यहाँ पे देखिए 44 में से 2 नंबर पता है, कितने बाकी हैं, टोटल 42 बाकी हैं। तो यहाँ से 42 का मतलब क्या हो जाएगा 21 नंबर इधर और 21 नंबर इधर आपका, और कितने कितने का डिफरेंस होता है बच्चों ऑड नंबर में 2 का होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा वैल्यू पूछा गया है 21 दूना 42, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 42 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7, 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 187 आ जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अगर बच्चों आप चाहते हैं आगे की क्लास जो है आपकी कंटिन्यू हो, आप इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाएं मेरा ट्रिक और टेक्निक के साथ, तो हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मिजरकल सी परिवार में। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपके सामने स्क्रीन में पहला प्रश्न है, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी, हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। तो आप सबको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी, बिंबिसार ने। किसने करी, बिंबिसार ने। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस देशभक्त को जाती है, अगर बात करी जाए तो मंगल पांडे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 18 क्रांति की शुरुआत का श्रेय। अब आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर आप बात करेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर गवर्नर होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, लेकिन गवर्नर जनरल की बात कर रहा है तो वारेन हेस्टिंग विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर खोज करते हैं, अमेरिका की खोज किसने करी, कोलंबस ने। कब करी, 1492 में। उन्होंने इंडियन समझ करके इसको रेड इंडियंस कहा था। अब आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिए हैं हम लोग, यूएसएसआर से। कहां से लिए हैं, यूएसएसआर से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 25 वर्ष की अगर बात करी जाए। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने योग्यता होगा, लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 साल। अब यार आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है 17वां क्वेश्चन। अब अगर आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आपको बता दूं, गॉडेस
रोमन के नाम पर, वीनस के नाम पर वीनस का नाम पड़ा था और वीनस शुक्र को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, विल बी द राइट आंसर। गोबी मरुस्थल कहाँ है बेटा? मंगोलिया में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, सी विल बी द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय क्या है? लियोन्स, फ्रांस में है। कहां पे? बेल्जियम के ब्रसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का है बेटा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आप सबको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और हेग में किसका हेडक्वार्टर है? आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग में। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, मंदारिन है। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। कौन से कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? कौन से कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? आप जानते हो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब भाई तेल निर्यात करने वाले देशों में एक व्यापारिक संबंध संस्था बनाई, जो कौन सी है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। आगे की बात करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर आप बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बेटा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और पीसा की झुकी मीनार कहाँ है बेटा? इटली में। ठीक है, और आपको बता दें किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। और भारतीय तिरंगे झंडे की अगर ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 3:2। कितना होता है बेटा? 3:2। क्लियर हो गई बातें? चलिए बच्चे, प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, डूरंड कप जो है ये किससे है? फुटबॉल से। ये सुमेलित नहीं है। अगर बताएं आगा खा कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, तो सी विल बी द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। जो रक्त दे सकता है ओ निगेटिव, कौन है बेटा? ओ निगेटिव, आप सबको पता होगा, तो ओ विल बी द राइट आंसर। अब आइए आगे बात करते हैं। IBM क्या है बेटा? IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM क्या है बेटा? एक कंपनी है, एक कंप्यूटर की कंपनी है। ठीक है, चल आइए आगे बात करते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे बेटा? कुल कितने जीते थे? अगर बात करी जाए तो कुल 7 जीते थे। उसमें स्वर्ण पदक एक ही जीत पाए थे हम लोग, और वो भी किसने जीता था बेटा? जेवलिन थ्रो में जीते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? किसने जीता था? अगर बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा ने। अब आगे की बात करते हैं यार, हाल ही में सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? अगर बात करी जाए तो शेफाली वर्मा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। इसी तरीके से मजिर कलसी परिवार के साथ जुड़े रहें और आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जय विजय सिंह। आई एम फैकल्टी ऑफ मेजर कलसी क्लासेस प्रयागराज। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हम उनके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधी विटामिन बोलते हैं? तो आंसर आता है विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधी विटामिन बोलते हैं। याद रखना, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधी विटामिन बोलते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाए कि इसमें से किस विटामिन को हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, तो याद रखिए कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और कौन सा विटामिन जिसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, तो आंसर आता है विटामिन डी। आंसर आता है विटामिन डी। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विटामिन को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, रोग प्रतिरोधी विटामिन बोलते हैं, तो आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधी विटामिन बोलते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, आपसे पूछा गया 206। मानव शरीर में पहला ऑप्शन है 206, 639, 580, नन ऑफ दिस। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। 206 होती है। आंसर है ए। आंसर है ए, याद रखिएगा 206। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा आयनिक यौगिक होता है? NaCl दे रखा है, MgCl2 दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, और नीचे दे रखा है ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज जो है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, डी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहां पे देखिए, इसमें से कौन सी धातु आयन रक्त के धक्का बनने में सहायक होती है? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है Fe+2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम++, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है Cu+। तो याद रखिएगा, रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है, Ca++। तो आंसर है कैल्शियम आयन। याद रखना, कैल्शियम आयन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन B12 है, विटामिन ए है। तो विटामिन सी जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। आंसर है विटामिन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? याद रखिए, पूछा गया है कि लाल रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन है, कैरोटीन है, हीमोसाइनिन है, इसमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, आरबीसी के सरफेस पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। आंसर है हीमोग्लोबिन, आंसर है हीमोग्लोबिन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेढक में श्वसन होता है, त्वचा, फेफड़ा दोनों, ए एंड बी, केवल फेफड़ा? तो मेढक में जो श्वसन होता है ए और बी दोनों के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है और फेफड़े के द्वारा भी होता है। तो आंसर इसमें दोनों है, आंसर दोनों है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव भ्रूण का विकास होता है पेट में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी नलिका में, अंडाशय में। तो याद रखिएगा, मानव भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में। तो आंसर है गर्भाशय। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें किस गैस को जीवन रक्षक गैस बोलते हैं? तो यहां पे दे रखा है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस को जीवन रक्षक गैस बोलते हैं, जीवन रक्षक गैस। आंसर है ऑक्सीजन गैस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे पूछा गया है कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई एल्वुलाई होती है, जहां पे गैस का एक्सचेंजमेंट होता है, एल्वुलाई। आंसर है एल्वुलाई, एल्वुलाई। यहां पे नेफ्रॉन दे रखा है, नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है। एक्सॉन दे रखा है, एक्सॉन जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, न्यूरॉन का पार्ट होता है। तो आंसर है आपका ए, एल्वुलाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन कहां से शुरू होता है? आपसे पूछा गया है मुंह, पेट, आंत, गर्भाशय। तो मुंह में पाचन पहला स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, मुंह में। और 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। नियर अबाउट एसिडिक मीडियम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आंसर है मुंह। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी धातु संक्रमण धातु है? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो इसमें आंसर है Fe, आंसर Fe है, आंसर Fe है, Fe। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्बोहाइड्रेट को टेबल शुगर कहते हैं? सुक्रोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो याद रखिएगा, सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को। इसी को हम लोग गुड़ और चीनी में यही कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आंसर है सुक्रोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विषाणु जनित रोग है, पूछा गया है कि टाइफाइड है, कोलेरा है, क्षय है, HIV है। तो याद रखिएगा, HIV जो है वायरल डिजीज होता है, HIV, जिसको हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स के ये वायरल माइक्रोब्स है। तो आंसर है
HIV। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन अंडा में उपस्थित होता है? आपसे पूछा गया है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलीन, इसमें से कोई नहीं। तो एल्बुमिन अंडे के प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन, याद रखिएगा एल्बुमिन। आंसर ये है एल्बुमिन। आपसे पूछा गया है कि किसी प्रेक्षण में अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणों की ऊर्जाएं समान हैं, किसी दिए गए माध्यम में इसकी वेधन क्षमता का अनुक्रम है। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा गामा में होती है, और फिर वेधन क्षमता बीटा में होती है, और सबसे कम वेधन क्षमता जो है अल्फा में होती है। तो आंसर इसमें आंसर क्या होगा भाई? आंसर जो है ए होगा, याद रखिएगा आंसर ए है। ये बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाए निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, क्वार्ट्ज है, गैलियम आर्सेनाइड है। याद रखिएगा गैलियम आर्सेनाइड भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है। तो इसमें जो है आंसर है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है अर्धचालक है, याद रखिए अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक बिल्कुल क्वार्ट्ज नहीं है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया था? गुणित अनुपात का नियम डाल्टन्स ने दिया था, याद रखिएगा डाल्टन्स ने गुणित अनुपात का नियम दिया था। आंसर है ये, आंसर ये है, डाल्टन्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परमाणु में किसी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है? आपसे पूछा गया कि किसने कहा था? तो पाउली ने कहा था। पाउली ने ये बताया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव ऑल देयर फोर क्वांटम नंबर इक्वल। आंसर है पाउली, आंसर पाउलीज है। देखिए यहां पे नेक्स्ट, खाद्य तेलों में खटास को रोका जा सकता है संरक्षक का प्रयोग करके, ऑक्सीकरण रोधी रसायन का प्रयोग करके। तो बिल्कुल खाद्य पदार्थ के प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट में आंसर है आपका ऑक्सीकरण रोधी रसायन का प्रयोग करके बिल्कुल रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। तो याद रखिएगा जो आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। तो चमड़ा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा आंसर ये होगा। नेक्स्ट, नाभिक अनुपस्थित होता है इकाइनोडर्मिट के लाल रक्त कोशिकाओं में, कॉकरोच के लाल रक्त कोशिकाओं में, डंक एनिलिड्स के लाल रक्त कोशिकाओं में, स्तनियों के लाल रक्त कोशिकाओं में। तो सबको पता है कि स्तनियों के जो लाल रंग कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आंसर जो है आपका ये होगा, स्तनी जीवों में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, लैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस मानव के अंग में होता है? लैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन मुंह में, पेट में, लीवर में, आंत में होता है, याद रखिएगा आंत में लैक्टोज का परिवर्तन किस में होता है बेटा? ग्लूकोज में होता है। फिर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ नोड लड़ते हैं लाल रक्त कोशिकाओं से, लिम्फ से, श्वेत रक्त कोशिकाओं से, कीटाणुओं से। याद रखिएगा लिम्फ नोड से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और वो एंटीबॉडी कीटाणुओं से लड़ने का काम करते हैं। आंसर कीटाणु है,
कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन का अधिक उत्सर्जन होने से कौन सा जन्म देता है? घेंघा रोग, मिक्सोडीमा, नेत्रशोथगलंड, ऑस्टियोपोरोसिस। तो याद रखना एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है, एक्सेस से एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है। आंसर जो है ये एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर है, नेत्रोसेधी गंड है, याद रखिएगा।